गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 7th क्लास में पवनों के प्रकार यानी कि पवनों के एक प्रकार हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो प्रकार है द्वितीयक या सामयिक पवने, द्वितीयक या सामयिक पवने। आज हम यहाँ पर जो 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर में पवनों की जो दूसरा प्रकार है, एक प्रकार हमने पहले इससे पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं द्वितीयक या सामयिक पवने। तो पवने द्वितीयक या सामयिक पवने किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे द्वितीयक या सामयिक पवने किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके 3 प्रकार दिए गए हैं: मानसूनी पवने, स्थल एवं समुद्रिक समीर, पर्वतीय एवं घाटी समीर। इसको द्वितीयक या सामयिक जो पवने हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो हम द्वितीयक या सामयिक पवने हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पवने जो ऋतु परिवर्तन के साथ निश्चित समय अवधि में अपनी दिशा बदलती रहती है, यानी कि निश्चित समय अवधि में अपनी दिशा बदलती रहती है। यानी कि द्वितीयक या सामयिक जो पवने इसे हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये निश्चित समय अवधि में अपनी दिशा परिवर्तन करती है और ऋतु परिवर्तन के साथ, तो इसे हम द्वितीयक या सामयिक पवने कहते हैं। क्योंकि जो मानसूनी या वायु के भंवर या चक्रवात या प्रतिचक्रवात या स्थलीय या समुद्री पवने, ये पवन तंत्र है जो निश्चित समय अवधि और दैनिक रूप से अपने प्रवाह की दिशा बदल लेते हैं। यानी निश्चित समय पर अपने जो पवन तंत्र है वो अपने निश्चित समय अवधि के लिए अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। कभी एक स्थिर स्थान पर नहीं रहते, अपना प्रवाह के आधार पर अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अपना प्रवाह की दिशा बदल लेते हैं। यानी कि एक ही दिशा में ये नहीं बहते हैं या प्रवाह नहीं होते हैं। ये जो पवने होती हैं ये एक ही दिशा में नहीं प्रवाह होती है। अब हम देखेंगे मानसूनी पवने। देखो नाम से ही हम पता पड़ता है कि मानसूनी पवने, मानसून यानी कि जब वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? मानसून आता है। तो मानसून से सबसे पहले मानसूनी पवने से पहले हम मानसून के बारे में देखेंगे। मानसून शब्द का जो प्रयोग होता है, इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं मानसून के बारे में। शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द के मौसम से हुई है। मानसून किससे लिया गया है? मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। मौसम का अर्थ क्या बताया गया है? यहाँ पर ऋतु बताया गया है। इस प्रकार मानसून जो पवने हैं हर 6 माह अथवा ग्रीष्म या शीत में अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, एक तो ग्रीष्म ऋतु में और एक शीत ऋतु में अपनी दिशा में बदल देती है, परिवर्तन कर लेती है। इस प्रकार इन पवनों का सबसे जो मुख्य शीत ऋतु में अपनी दिशा बदल लेती है। और इन पवनों का जो मुख्य विशेषता है, ये जो शीत ऋतु में अपना स्थान परिवर्तित करती है तो प्रवाह किस दिशा में जाएगी? प्रवाह की दिशा ग्रीष्म ऋतु में आ जाएगी। शीत ऋतु से कहाँ पर स्थान परिवर्तन करेगी? ये ग्रीष्म ऋतु में प्रवाह की दिशा में विपरीत होती है, शीत से ग्रीष्म की तरफ। तो ग्रीष्म ऋतु में पवने समुद्र की जो स्थल की दिशा के विपरीत, जो समुद्र की स्थल को जो स्थल होता है उसको प्रभाव करती है। यानी कि पवने समुद्र के स्थल की ओर प्रभावित होती है। जो ग्रीष्म ऋतु में पवने कहाँ पर? समुद्र के स्थल की ओर प्रभावित होती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय पवने समुद्र के स्थल की ओर प्रभावित होती है, क्योंकि सूर्य किस ओर होता है? कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस कारण एशिया में 2 निम्न वायु दाब के क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं, एक तो उच्च दाब और एक निम्न दाब। इस तरह सूर्य कर्क रेखा में लंबवत होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं।
इनका कारण है हिंद महासागर के ऊपर, हिंद महासागर होता है, हिंद महासागर के ऊपर कौन सा उच्च दाब क्षेत्र से समुद्र की ओर से पवनें प्रभावित होना प्रारंभ करती हैं। कहाँ से? हिंद महासागर से पवनें उठती है और प्रभावित होना प्रारंभ करती है, जो स्थल के निम्न वायु दाब क्षेत्र को भरने का प्रयास करती है। यानी कि स्थल क्षेत्र में तो निम्न दाब है और जो समुद्री स्थल है वहाँ पर उच्च दाब है। समुद्र दाब से भी निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, बढ़ना प्रयास करती है, तो फिर वो गर्म हवा के कारण वो जो निम्न दाब ऊपर उठना शुरू कर देता है। दक्षिणी, इसी प्रकार से जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनें हैं वो विषुवत रेखा को पार करती है। व्यापारी पवनें विषुवत रेखा को पार करती है और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रभावित होती है। वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रभावित होती है और इन आगे की बढ़ी हुई पवनों से दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय प्रदेशों में खूब वर्षा होती है। किसके कारण होती है वर्षा? ये भारतीय जो प्रायद्वीप और दक्षिणी पूर्व एशिया के तटीय प्रदेशों में इनके कारण खूब वर्षा होती है। बढ़ती जो आगे पवनें बढ़ती है तो ये प्रायद्वीप क्षेत्रों में और पूर्वी एशिया क्षेत्रों में अधिक वर्षा करती है। जहाँ से पूर्वी बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, तो ये वर्षा कहाँ करेगा? ये वर्षा इस प्रकार से जो भारतीय मानचित्र है, मानचित्र में ये यहाँ से मानसून उठेगा तो या पूर्वी क्षेत्र में, और इस प्रकार से पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में इस प्रकार से अधिक वर्षा करता है। तो इन पवनों में ग्रीष्म मानसून यानी कि गर्मी के समय, गर्मी के मानसून अथवा दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं इसको। किसे? ग्रीष्म के समय ग्रीष्म में मानसून और दक्षिण और पश्चिम मानसून कहते हैं। यहाँ से अरब सागर से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है। तो इस प्रकार से ये खूब वर्षा करता है। इस प्रकार हम दूसरा देखेंगे यहाँ पर स्थल एवं समुद्री समीर। स्थल और समुद्री समीर। दूसरा स्थल और समुद्री समीर है जो दिन के समय क्या करता है? ये दिन के समय स्थल और जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है। ये क्या होता है? दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है और स्थल के ऊपर की जो वायु है गर्म होने के पश्चात हल्की हो जाती है। स्थल के ऊपर जो वायु होती है वो क्या होती है? गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या होती है? हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। ऊपर जैसे ही गर्म होगी वायु तो हल्की हो जाती है, हल्के होने के कारण ऊपर उड़ जाती है। और स्थल के ऊपर वायु दाब समुद्र की अपेक्षा कम होता है। वायु दाब समुद्र की अपेक्षा कम होता है स्थल में। पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रभावित होने लग जाती है। यानी कि यहाँ से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होने शुरू हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से स्थल की वायु ऊंचाइयों को ओर बढ़ जाती है और इससे वायु चक्र उत्पन्न होता है। वायु चक्र उत्पन्न होने लगता है। समीर इस प्रकार से समुद्री समीर, यहाँ पर जो समुद्री समीर है यानी कि समुद्रों के आसपास चलने वाली, समीर का मतलब होता है हवाएं। ठंड जो हवाएं होती हैं वो इस प्रकार स्थल पर पहुँचते हैं और ठंडा कर देते हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है। उस समय जो समुद्री हवाएं कहाँ पहुँचती हैं? स्तर पर पहुँच जाती है और स्तर पर पहुँचकर ये क्या कर देती है? उन हवाओं को, जो गर्म हवाएं होती हैं उनको ठंडा कर देती है। गर्म हवाओं को ठंडा करने के कारण इस प्रकार से मौसम थोड़ा गर्मी के समय ठंडी हवाएं राहत पहुँचाती है। इसी प्रकार से ये रात्रि में क्या होता है? मौसम परिवर्तन हो जाता है, विपरीत हो जाता है।
रात्रि के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। दिन में तो समुद्र क्या होता है, सूर्य का जल में जब जिसे क्या कर देता है, उसको गर्म कर देता है, और गर्म पर रात्रि में हवाएं वहाँ कैसी होती है, बिल्कुल ठंडा और सुहाना मौसम हो जाता है। तो ये रात और दिन दोनों के मौसम में अलग अलग परिवर्तन होता है, अलग अलग मौसम हो जाता है, इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो पवनें स्थल में समुद्र की ओर प्रभावित होने लगती है और इस प्रकार से समुद्री जमीन है ऊंचाइयों के स्थल की ओर प्रभावित होती है और स्थल पर नीचे की ओर उतर आती है। तो इस प्रकार पवनें हल्के होने के कारण ऊंचाई और स्थल की ओर प्रभावित होती है और इस प्रकार स्थल में नीचे की ओर उतर आते हैं। तो स्थल एवं समुद्री समीर। अब आता है पर्वतीय एवं घाटी समीर। पर्वतीय यानी पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल और जो समुद्री समीर के समान ही क्या है, ये पर्वतीय एवं घाटी समीर। ये क्षेत्रों में दैनिक जो पवनों को भी प्रभावित करती है, दैनिक जो रोजाना की जो पवनों को भी प्रभावित करती है। दिन के समय जो पर्वतीय ढालों पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। दिन के समय क्या होता है, पर्वतीय ढालों पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है, जिस कारण से ढाल और घाटी के जो तल होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, क्योंकि सीधा सूर्य का प्रकाश इस प्रकार सूर्य का प्रकाश पर्वतीय क्षेत्रों पर सीधा पड़ेगा तो दिन के समय तो क्या हो जाएंगे, तेज गर्म हो जाते हैं, और रात के समय ये क्या हो जाते हैं, विपरीत होते हैं, रात के समय ठंडे हो जाते हैं। तो घाटी की तल इसमें तल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं दिन के समय, और घाटी के तल की ठंडी हवा ढाल की ओर प्रभावित होती है, जिसे समीर कहते हैं। तो यहाँ पर जो समीर है, पर्वतीय एवं घाटी समीर है, इस प्रकार सूर्य के प्रकाश का पड़ने से दिन और रात में दोनों में परिवर्तित हो जाती है। तो आज हमने पवनों के प्रकार, मानसूनी पवनें, स्थल एवं समुद्री पवनें, पर्वतीय एवं घाटी समीर, इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।